पहले भूख हड़ताल पे बैठे हैं कि सभी लोग भूखे रहते हैं या एक दो लोग भूख हड़ताल करते हैं? ये चौकी चौराया क्षेत्र है, सामने रतनदीप कॉम्प्लेक्स है और यहाँ एक पार्क बना हुआ है, सेठ दामोदर स्वरूप पार्क, और इस पार्क के अंदर कुछ लोग कर रहे हैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। क्या माजरा है, क्या कारण है, क्या परेशानी है, आइए आप सबको दिखाते हैं। गली गली में शोर है, सारा पैसा वापस करो, वापस दो, वापस दो। तो यहाँ पर ये कुछ लोग बैठे हुए हैं और एक अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं जो कि कैनविच कंपनी के खिलाफ है। आइए जिन लोगों से जानते हैं कि पूरा माजरा क्या है, पूरा मुद्दा क्या है। हमारे साथ माता जी हैं, आइए उनसे जानते हैं। माता जी क्या नाम है आपका? रामडली। रामडली माता जी क्या मामला है ये कैनविच का मामला है और हमारे 10 लाख एक लगाए हैं, 1 लाख एक लगाए हैं, 50,000 एक लगाए हैं, 3 लाख हमारा गोल्ड डाल के सोमपाल नरेश ने पैसा लगवाया। अब हमको मारने की धमकी दे रहे हैं, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। कोतवाल साहब आए, बोले धरना हटाओ, तुम कोई बात के पाबंद नहीं हो। कोतवाल साहब ने ऐसा क्यों कहा आपसे? वो कह रहे हैं कि हमने मांगी इन लोगों को पकड़ो, तो वो बोले कि कार्रवाई चल रही है। तो आपने कैनविच कंपनी का नाम लिया, ये सोमपाल नरेश कौन है? इन्हीं लोगों ने लिए, हमने कन्हैया को लाठी देखा ही नहीं। ये आपके बीच के रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि उनके। हाँ, पहले बताइए कैनविच कंपनी है क्या, थोड़ा सा ये बताइए आप क्या समझा था आपने इसको समझ के आप लोगों ने पैसे लगाए? कैनविच कंपनी एक KM एसोसिएट के नाम से इन्होंने रजिस्टर्ड कराया था जो फर्जी है। तो इन्होंने एक पूरा गैंग बनाया। गैंग बनाने के बाद इन्होंने क्षेत्र में पूरे अपने एजेंटों को और जो भी लोग हैं इनके जो सहयोगी हैं उन्हें छोड़ दिया और लोगों को ठगने का काम किया इन्होंने। और इस मामले में बोला कि इसमें पैसे लगाओ, आपको इस पर डबल हो जाएगा, 5% प्रॉफिट मिलेगा, उसके बाद 22 महीने बाद या 24 महीने बाद आपका मूलधन वापस कर दिया जाएगा, जो प्रॉफिट होगा वो पहले आपको दे दिया जाएगा। ऐसे लोगों को जोड़ते रहे और बहुत सारा पैसा इन्होंने ठग लिया लोगों से। अब ये लोग अभी ना तो किसी की पकड़ में आ रहे हैं, ना प्रशासन इन्हें पकड़ रहा है। ये जिन लोगों ने पैसा लगाया उनने अपनी सारी जमा पूंजी इसी में लगा दी है। अब इनके सारे बच्चे, हमारे सारे बच्चे रोड पे आ गए हैं। अब किसी के पास अपने बच्चे पालने के लिए पैसा नहीं है। मतलब उन लोगों ने आपको लालच दिया, आप लोग लालच में आ गए? बिल्कुल बिल्कुल ये बात है। मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने इस कंपनी में पैसा लगाने या किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले आदमी पूरी जांच करता है, डॉक्यूमेंटेशन की जांच करता है, उसके वादों की जांच करता है कि आगे चल के वो आपका पैसा किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो आपको इतने साल बाद देंगे। उन्होंने ऐसा क्या आपको सपने कौन से दिखाए जो दिखाया कि इतने साल बाद या 22 महीने जो 24 महीने आप बता रहे हो पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा? एक्चुअली क्या था कि जो पैसे लेने वाले थे वो हमारे मिलने वाले थे, बिल्कुल सगे संबंधी थे, बिल्कुल सगे संबंधी थे। उन लोगों ने बोला था कि आप KM एसोसिएट में पैसा लगाओ, जो आप पैसा लगाओगे उसकी गारंटी हमारी है, उसके पैसे के देनदार हम हैं, आप उससे कोई मतलब नहीं है, आप हमें पैसे दे दो, हम पैसा लगाएंगे, आपको जो प्रॉफिट होगा वो हम देंगे, हम दिलवाएंगे। तो जो हमने पैसा लगाया था उन्होंने हमें चेक भी दिए थे, जो चेक हमने बैंक में लगाए वो सारे बाउंस हो गए, उनके पास पैसा ही नहीं है। फिर कुछ महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा, 5% का उनको प्रॉफिट होता रहा, उसके बाद ये पैसा आना बंद हो गया। फिर हमने उन लोगों से बात की कि भैया पैसा नहीं आ रहा है, क्या हो गया, क्या नहीं हुआ? तो बोले अभी हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, अब वो सही हो जाएगा, उसके बाद पैसे आने चालू हो जाएंगे। फिर हमने ठीक है 2 महीने 3 महीने और लगा दिए। उसके बाद हमने फिर मुलाकात की, फिर वो टाल मटोल करते रहे। हमने थोड़ा सख्ती से बात की, हमने कि भैया ऐसे बात है यार, हमारा सारा पैसा लगा है और तुम पैसा लेके बैठ गए हो, पैसा क्यों नहीं दे रहे हो? तो बोले कि हम आपको मुकदमा करवा देंगे। आप अब हमें मारने की धमकी देने लगे। हमारे ये बैठे हैं भैया, इनके ऊपर उन्होंने यहाँ पे इसी रोड पे गाड़ी चढ़ा दी थार अपनी। हाँ, कि ज़्यादा बदमाशी करोगे तो हम तुम ठिकाने लगा देंगे, पुलिस हमारी जेब में रहती है, ऐसे बातें करते हैं। जिनका नाम लिया आपने? हाँ, सोनू चंद्रा। प्रतिनिधि घूम रहे हैं, बहुत सारे प्रतिनिधि हैं। आप लोगों ने कितना पैसा लगाया था? मतलब सबसे ज़्यादा रकम कौन सी लगी थी, कितनी लगी थी सबसे ज़्यादा रकम? तो इनके पास जो अम्मा है ना, इनका 70 लाख रुपए लगाया है। 70 लाख रुपया? 70 लाख। तो क्या जमीन बेच के दिया था आपने? कैसे दिया? वो बामा लेकर गई वीडियो में। अच्छा, वीडियो में जमीन आ गई, वीडियो में पैसा दिया आपको? हाँ। 70 लाख। तो इन्होंने क्या कहा आपसे वो पैसा हमें? इनने हमारे गांव को लड़का हो, ठीक है, उसने लगवाए, और लाल करण और बाकी अब्दुल्लापुर के हरेंद्र, कई पैसे लगा दो तुम्हें दूने मिलेंगे। 3 बार में सब लगवा दे 70 लाख रुपया, तो 2-3 बार मिले हैं। वो
15 लाख के, और जो 40 लाख लगाए उसको एक ना मिलो वो नहीं आए पैसे ना। तो अब हम समय लगा इस टोटल उसमें पैसे में 1.5 साल तो हो गई हाँ 1.5 साल भी मतलब आपको। हाँ। तो अब हमने कही तो अगले महीने मिलेंगे कि और अगले मिलेंगे, यही बहाने करते रहे। अब धमकी देते घर पर आज हमको। हाँ। तो आप लोगों ने ये जो तरीका अपनाया, खैर आंदोलन का तरीका तो हिंदुस्तान में सबसे पुराना है, लेकिन आपको ये क्या लगता है कि कौन आपकी मदद करेगा और कैसे मदद करेगा, ये कैसे? सर हम तो प्रशासन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि जब प्रशासन हमारी मदद करेगा, सरकार से मदद मांगेंगे इसके लिए, और ज़्यादा जल्दी से जल्दी इन लोगों की गिरफ्तारी हो और कोशिश करें कि हमारा पैसा वापस दिलवाया जाए। और यहाँ तो कई जगह ही टीमें बदायूं की है, शाहजहाँपुर की टीमें हैं, अलग अलग लोग जहाँ के जो प्रताड़ित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं जो लगे हुए हैं। जैसे हम बदायूं से हैं, बदायूं से हैं तो हमारे यहाँ पे एक बंदा था अब्दुल रिजवान नाम का, वो हमारा जानने वाला था। तो उन्होंने कहीं 40 करोड़ 45 करोड़ रुपए बदायूं का है, जो इस टाइप की ठगी का शिकार हुए हैं हम लोग। आप किसका नाम ले रहे हैं? अंशुल मौर्य। हाँ, उसने मतलब जैसे कि वो कन्हैया गुलाटी हम नहीं पता, गुलाटी कौन है इस कंपनी के? मालिक है। तो इनने हमसे कहा कि हम आंटी आपका पैसा वहाँ लगवा देंगे। अंशुल मौर्य आया था, मेरे का लड़का है जो कि वो आया था कि आंटी आप परेशान ना हो, और मैं उनसे मतलब 20 महीने में आपको दुगने पैसे दिलवाऊंगा वापस, और 5% के हिसाब से आपको महीने में खर्चा मिलता रहेगा। मेरे हस्बैंड जो कि बहुत बीमार है, उनकी नसें ब्लॉक है, वो चलने से भी मजबूर है। तो मैं उससे रो रही थी, मैं कह रही बेटा मेरे पास यही पैसे हैं, मैं अपने हस्बैंड का इलाज कराऊंगी। तो कह रहे आंटी आप इलाज कराती रहे ना, 2 महीने में आपको 2 साल 20 महीने में आपको दुगना पैसा मैं दूंगा। भैया मेरा नाम बिमलेश कुमार शर्मा है। कहाँ से हैं बिमलेश? सर मैं बंडा शाहजहाँपुर से हूँ। शाहजहाँपुर से। आपका कितना पैसा लगा? सर मेरा 19,50,000 रुपये, मतलब 20 लाख रुपये? हाँ 20 लाख रुपये के करीब लगा हुआ है। 11 दिन हो गए। 11 दिन हो गए, कुछ भी नहीं खाया आपने 11 दिन से? और ये कोई सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं हो रही। आपको कितना पैसा लगा पैसा? 7 लाख रुपये। 7 लाख रुपये। तो आपको कोई प्रशासन का व्यक्ति देखने आया, आपको अनशन तोड़ने की कोई किसी ने प्रयास किया? हाँ सर कर रहे हैं प्रयास। तो कोई ऐसा आश्वासन देके कर रहे हैं प्रयास, या ऐसे ही कराने के? ऐसे ही, मतलब वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं, बस कार्रवाई करेंगे लेकिन कर नहीं रहे हैं। तो आपका इल्ज़ाम किस पर है? कौन लोग हैं जो आपका पैसा लेके बैठे? सर 2 होमगार्ड वाले हैं उसमें, और बाकी जो छोटे छोटे लीडर हैं वो बड़े लीडर हैं। इनको अरेस्ट करेंगे तो सब कन्हैया लाल गुलाटी और सारा पैसे की बरामदी हो जाएगी। वो लोग आसपास रहते हैं, दिखते हैं कहीं? रहते हैं सर, यहीं पे रहते हैं लोग, रोज देखते हैं। लेकिन कोई जवाब नहीं देते आप? कोई जवाब पूछते तो क्या कहते हैं? जवाब उनसे तो मैंने पूछना ही बंद, जब से FIR लिखवाई अब से बोलना ही बंद कर दिया। क्योंकि वो कभी हम लोगों पे औरतों पे नोटिस भेजते हैं, मेरे ऊपर रंगदारी की FIR लिखवाने की कोशिश करी सुभाष नगर थाने में। आप कहाँ के रहने वाले? मैं सुभाष नगर ही रहता हूँ, वो मणिनाथ रहते हैं। वो मणिनाथ। तो कभी उसके बाद कोई और मुलाकात नहीं होती उनसे? मेरी कभी नहीं। कोई आश्वासन नहीं? कुछ नहीं। कितने लोग पहले भूख हड़ताल पे बैठे हैं? कि सभी लोग भूखे रहते हैं या 1-2 लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं? देखिए भैया, अभी तो हमारे पंकज भैया ही बैठे थे, पंकज त्रिपाठी भैया बैठे थे 10 दिन तक। आज 11वां दिन है उनका। तो ये लोगों के काफ़ी रुपए, ये बहुत परेशान हो गई, क्योंकि रात पुलिस ने एकदम हड़काया यहाँ पर, बहुत ज़्यादा बहुत परेशान किया। ये लोग सब परेशान हो गए। तो बोले ऐसा पैसा हमारा ही फर्ज बनता है, हम बैठेंगे भूख हड़ताल पे, देखे कोई भगाने वाला कौन आ रहा है, क्योंकि ये मर ही जाएंगे वहाँ पर जाके। हमारा पैसा नहीं मिल रहा है, हम कहाँ से घर चलाएं, क्या खाएं क्या पिएं, हम बिल्कुल ही परेशान हैं। हम भी चल रहे हैं, वहीं मरेंगे जाके, वहीं पर। सारे लोग बैठे हैं, भोजन का प्रबंध कौन करता है? आप लोग घर से लाते हो बनाते? भोजन तो खा के आते हैं, कुछ घर से ले आते हैं। अगर आज हम 4 रोटी लाए तो 2 खा ली, ऐसे करके हम लोग गुजारा कर रहे हैं। ये लोग बहुत परेशान हैं, प्रशासन इनकी मदद नहीं कर पा रहा है। और मैं आप लोगों को एक याद दिलाऊं कि बहुत पहले कुबेर ग्रुप एक कंपनी आई थी, फिर एक JVG आई थी, उसके साथ पियरलेस कंपनी थी, फिर गंगा इंफ्रा थी। इस तरह की तमाम कंपनियां आईं जो अपनी पूंजी स्कीमों के माध्यम से इस तरह के सीधे साधे लोगों का पैसा अपने फंड में लगाती रहीं और इनको ज़्यादा से ज़्यादा देने का झूठा वादा करती रहीं। ऐसी कैनविज कंपनी भी है, और जिस शख्सियत का नाम ले रही हैं कन्हैया गुलाटी जी, वो यहाँ से नदारद हैं, इस शहर में है नहीं, लेकिन ये लोग फिर भी मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इनकी सुनवाई हो, इनकी जो पैसा है इनको वापस दिलाया जाए। ज़रा सोचिए आप भी, और सोचना चाहिए सरकार को भी, सोचना चाहिए पूरा प्रशासन को भी जो इन लोगों को परेशान कर रहा है। हम ये कहना चाहेंगे कि इन लोगों की मदद बहुत आवश्यक है। जल्द से जल्द प्रशासन जागे, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय तक ये बात पहुँचे, और वहाँ से भी कोई इनके लिए कोई ऐसा निर्णय आए ताकि इन सब के इस रोते हुए चेहरे पर मुस्कान आ सके। हमसे जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।